हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर संचिता शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूं हमारी सीरीज जी तो जेई, जहां हम आपको 2027 के लिए जेई की प्रिपरेशन कराएंगे, सब बेसिक्स कराएंगे, बेसिक्स से एडवांस लेकर जाएंगे, साथ ही में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे या एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, मैं एक मॉड्यूल फॉलो कर रही हूँ। इस मॉड्यूल में आपकी कोई मिसकंसेप्शन हो या कोई कंफ्यूजन हो, साथ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब इस मॉड्यूल में दे रखा है। आपके PYQs हो, कितने भी क्वेश्चंस बनते हो हर पेजेस में से, चाहे वो सेशन रीजन हो, मैच द फॉलोइंग हो या न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा दूसरा सेशन, जो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट एंड द मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे पहले हम मास भी पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ये कह सकते हैं। दूसरा, सुनो, सबसे पहले अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, मतलब हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जब रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, बहुत ही कम छोटे छोटे ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तब क्या होता था? तब के टाइम पे हम किसी एलिमेंट को एज अ रेफरेंस लेते थे और उसका कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट का मास निकालते थे। देखो, पहले था हाइड्रोजन, जो डाल्टन ने लिया था एज अ रेफरेंस, फिर ऑक्सीजन हुआ और फिर जाके हुआ C12 जो हमारा आइसोटॉप है, राइट। हुआ क्या था? अब ये क्या कहता था कि मान लीजिए 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 का आइसोटॉप का मास ले लीजिए, उसका जो जितना गुना होगा वो उसका मास होगा। मान हीलियम का हुआ 4, तो 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप 4 गुना अगर ज्यादा है तो वो हीलियम का होगा। कितना गुना है? तो मैं ये लिख सकती हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ one atom of an element is divided by 1/12 part of mass of one atom of C12। लिख सकती हूं ना? यही तो होगा, इसी से तो कंपेयर करना है, इसका इतना गुना ही तो मास निकलेगा। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास कितना बताएगा, कितना किसके गुना है, वो उससे इतना हैवियर है। हीलियम 4 गुना है, ऑक्सीजन 8 गुना है, या सोडियम 23 गुना है, ये मतलब कितना गुना है, वही उसका एटॉमिक मास डिस्कस करेगा, राइट। अब देखो, इसको मैं लिख सकती हूं, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12। मास क्या होता है एक एटम का? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आप केजी में लोगे मेरे बच्चों तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, राइट। और आपको ये याद करना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये आपको बहुत यूजफुल होगा, तो आपको याद करना है सिर्फ ये टर्म, इसको रहने दो कैलकुलेशन को, बट ये याद करना है। अब मैं लिख सकती हूं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय AMU, लिख सकती हूं। अब इसी चीज को मैं लिख सकती हूं, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास में जब मैं ये यूनिट लगा देती हूं तो ये मेरा बन जाएगा मास ऑफ वन एटम। और यू कैन से कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास, यूनिट हो जाएगी आपकी AMU, और बाद में ये यूनिट हो गई थी U, दैट इज यूनिफाइड मास। तो U कहां कहां पहले AMU लिखा जाता था, लेकिन अब U लिखा जाता है, उसका मतलब है यूनिफाइड मास। अब ले लेते हैं हीलियम का एग्जांपल जो मैं आपको पढ़ा रही थी। रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं बच्चों तो हीलियम का मास हो गया आपका 4 गुना। कितना गुना? 4, तो आपका 4 हो गया। इसी की बात करूं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास हो गया 4U,
और अगर आपको कोई कहता है कि इसे ग्राम में कन्वर्ट करो तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम, राइट। ये हो गया आपका क्या, एटॉमिक मास। अब इसमें एक चीज सीखने वाली बात है, मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूं। अगर मैं ये कहूं ये तो हो गया मास ऑफ वन एटम, एलिमेंट के एक एटम का मास, मुझे चाहिए मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23। आपको बहुत अच्छे से पता है ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर है। इतने एटम्स का बताओ मुझे, तो 4 इंटू आप क्या करोगे, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा, बताओ जल्दी कैलकुलेट करके। जब आप कैलकुलेट करोगे इसका आएगा 1, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4 ग्राम। ये कैसे आया, कैलकुलेशन करना अपने आप आ जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूं कि इतने एटम का मास इतना होता है, तो ये क्या हुआ आपका ग्राम एटॉमिक मास। इतने 6.023 इंटू 10⁻⁻⁻ एटम का मास हुआ ये। और साथ में मैं क्या लिख सकती हूं कि ऐसा मास जो ग्राम में कैलकुलेट किया जाए उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, पहली बात। दूसरी बात, ये कितने एटम का मास होता है, Na एटम्स का मास होता है। और एक और बताऊंगी मोलर मास, वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद बताऊंगी। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं इन Na एटम को कि 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना आपका 4 ग्राम, मतलब कितने एटम्स का, Na एटम का मास। तो इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोलर मास, राइट। मास ऑफ एन एटम इन अ ग्राम आपने ग्राम में किया, वो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन कितने एटम का मास होता है, Na एटम्स का 6.023 इंटू 10⁻⁻23 एटम का। और ये कितना होता है, 1 मोल होता है, तो मैं इसे मोलर मास भी कह सकती हूँ, राइट। इतना समझ में आ रहा है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो अब एक और आता है, ये तो बात सिंपल हुई। अगर बच्चों आइसोटॉप्स आ गए जिनके डिफरेंट मासेस होते हैं, देखो कार्बन का होता है 12 भी आता है, 13 में भी आता है, 14 में भी। क्लोरीन का देखो 35 भी होता है, 37 भी होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, जब कहीं कोई एलिमेंट आइसोटॉप्स में मिलते हैं तो उनका मास कैसे डिसाइड करते हैं, उनका एवरेज निकाल के। और वो एवरेज कैसे निकलता है, वो डिपेंड करता है इनकी परसेंटेज एबंडेंस पे। देखो क्लोरीन का जो मास होता है वो हम लिखते हैं 35.5। वो आता कैसे है, जो क्लोरीन होता है वो 2 आइसोटॉप फॉर्म में होता है, एक होता है 35 क्लोरीन और एक होता है बच्चों 37 क्लोरीन। अब जो 35 होता है वो होता है आपका 75%, और ये जो मिलता है वो मिलता है आपका 25%। मतलब उसकी जो एबंडेंस है वो है कितनी है, इतनी इतनी परसेंटेज। तो मैं लिख सकती हूं 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। 100 किस लिए, आपका परसेंटेज की वजह से। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 35.5 U। और मैं लिख सकती हूं एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 1 इंटू परसेंटेज एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 2 इंटू परसेंटेज एबंडेंस, और दोनों की परसेंटेज की वजह से आपने किया 100, राइट। तो मैं ये फॉर्मूला लिख सकती हूं ऐसे। तो इससे क्या कैलकुलेट होगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। आगे बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया कि एलिमेंट के एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास, राइट, जिसे हम कंपेयर करते हैं 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C2L आइसोटोप। मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। तो मैं लिख सकती हूं पहली बात रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 44।
और यही बात मैं कहूँ मॉलिक्यूलर मास की कार्बन डाइऑक्साइड की, वो होगी 44U। कन्वर्ट कर दो जी ग्राम में, तो बच्चे कर देंगे कन्वर्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। अब मैं आपको यही कहूं कि मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो क्या करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44 इंटू 1.66 10⁻⁻24 इंटू Na, दैट इज 6.023। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 44 ग्राम, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन करके 1 आएगा, सेम जैसा हमने एटॉमिक मास में करा था, राइट। तो मैं ये लिख सकती हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल, और मैं लिख सकती हूं इसे क्या, मोलर मास मॉलिक्यूल का CO2 का, और क्या लिख सकती हूं, इसे लिख सकती हूं मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूलर मास जिसे ग्राम में रिप्रेजेंट करा है और पूछा जाए आपसे कितने मॉलिक्यूल्स का है, तो वो है बच्चों Na मॉलिक्यूल्स का, Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब देखो और ढंग से मैंने अलग से टॉपिक बनाया है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं एटम की बात करूं तो ग्राम एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर की बात करूं तो देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। कितने एटम्स का होता है, Na एटम्स का होता है, यहां पे कितना होता है, ये Na मॉलिक्यूल्स का होता है। दूसरा, दोनों ही ग्राम में होते हैं, और इतने एटम का होता है 1 मोल, और यहां पे भी होता है, क्या होता है, 1 मोल ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स। तो ये बात आती है आपकी एटम्स की, और ये बात आती है आपकी मॉलिक्यूल्स की, तो उसे ही हम कहते हैं ग्राम एटमिक। एक आता है 6.023 इंटू 10⁻23, एटम्स की बात करें तो एटम्स, और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉल कॉन्सेप्ट। इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या काउंट होता है जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज है। यही मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में पढ़ाया है। मतलब कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज। एंटाइटीज इसलिए लिख रही हूँ कि एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, तो उसे ही आप मोल कहते हो, Na से रिप्रेजेंट करते हो, जिसे कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिपेंड करते हैं 3 चीजों पे। एक आता है आपका पार्टिकल रिलेटेड, एक आता है मास का, और एक आता है आपका वॉल्यूम का। कहता क्या है आपका, अगर आपको दे रखे हैं पार्टिकल्स, तो आपको करने हैं गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल के 3 ही फॉर्म आते हैं। पहला, पार्टिकल्स पूछे जाएंगे, आपको उतने पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। दूसरा, आपको क्या होगा, आपको मास दे रखा होगा, गिवन मास, आप उसे मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे बच्चों। तीसरा देता है आपको वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम गिवन होगा डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ, मोलर वॉल्यूम कितना होगा आपका एट द एसटीपी, दैट इज 22.4 लीटर, मतलब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। 1 मोल ऑफ गैस में, याद रखिएगा 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो बाकी डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा कैसे जाएगा, तो आप उसी हिसाब से अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये सब चीजें देख सकते हो। तो देखो अब है बात जो मेन है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आ गए। अब बात है आपकी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लीजिए मेरे पास है C6H12O6, पूरे सब बच्चों को पता होगा किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो वो बताता है बच्चों एग्जैक्ट नंबर,
राइट, कि कितने कार्बन के एटम्स है, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन, वो बताता है आपको एग्जैक्ट नंबर। कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसी नंबर ऑफ एटम्स को अगर मैं सिंपलेस्ट रेशो में करूं, दैट इज 1:2:1, तो ये बना देता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जो आपकी सिंपलेस्ट रेशो होती है वो होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज क्या बन जाएगा आपका CH2O। और यही क्या बन जाएगा, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा वो बताएगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n, दैट इज एन इंटीजर, इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे? अब देखो, मान लो अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करती हूं, करो मेरे साथ, 12,672 प्लस 12, 16,6, 96, कितना आ रहा है आपका? आपका आ रहा है 180 ग्राम, राइट। इसका देखो ये कितना आ रहा है आपका? 12 प्लस 2 प्लस 16, ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 30 ग्राम। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं n? जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मास को एम्पिरिकल फॉर्मूले मास से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका इंटीजर, दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 30, आपका आ गया 6। और यही आप ऐसे ही कर दो, किस में करना है आपको मल्टीप्लाई? इसमें, तो 6 इंटू CH2O आपका आ जाएगा C6H12O6। तो दो तरीके हैं आपके, या तो आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि आपको मास निकालना है, मास से आप n निकाल लोगे, अदरवाइज आपको ये गिवन होगा, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला डिड्यूस करना होगा। आप डिड्यूस कैसे करेंगे? अब देखो, डिड्यूस करने के दो तरीके हैं। मान लीजिए आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सबसे पहला पॉइंट, आपको दी जाएगी इनकी परसेंटेज, राइट। दूसरा, आपको निकालने हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरा, आपको उस रेशो को, उनकी जो रेशो है उनका क्या निकालना है? सिंपल नंबर निकालना है। और उससे आप क्या निकालोगे? फोर्थ नंबर, अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये 6% कार्बन है, हाइड्रोजन 2%, ऐसी लेट कर रही हूं मैं, ऑक्सीजन 16%। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? 6/12, 2/2, 2/1, और ऑक्सीजन कितना आ गया? 16/60, राइट। आपने क्या लिया? आपने सिर्फ मास लिया। अब आगे देखो, इसमें आपको क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए इसका आ गया, कैलकुलेट करके यही मान लो 0.5 आ गया, 1/2, इसका 2, इसका 1। अब ये डेसिमल में है तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2, 4, 1। तो क्या बना? CHO, C2H4O। इससे क्या आया आपका? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा तो आप इसका मास निकालो, उसको डिवाइड करो, आपको n आ जाएगा, उससे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट हो। दैट्स सिंपल, राइट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि एक कंपाउंड है दैट कंटेन्स 54.2% कार्बन एंड 9.2% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। What is the molecular formula of the compound if the molecular mass is 132 ग्राम? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, टेबल बना लो, कितना परसेंट है? 54.2%, 9.2%, और रेस्ट आपको ऑक्सीजन निकालनी है। तो 54.2 में 9.2 ऐड करो, कितना आ रहा है? और उसे 100 में से माइनस कर दो, तो आ गया आपका 36.6%। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया गया है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं दे रखा या कोई भी थर्ड फोर्थ कोई नहीं दे रखा तो आपको सबका टोटल करके 100 में से माइनस करना है, आपको आपका उसका परसेंटेज निकल जाएगा। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो 54.2 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है आपका? 12, और हाइड्रोजन हुआ 9.2 डिवाइडेड बाय 1, और ऑक्सीजन हुआ 36.6 डिवाइडेड बाय 16। ये क्या हो गए आपके नंबर ऑफ मोल्स? फटाफट से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है आपका। हो गया कैलकुलेट? चलो कैलकुलेट करके आ रहा है आपका
सबसे पहले 4.51, उसके बाद आ रहा है आपका 9.2 और उसके बाद आ रहा है आपका, इसको कैलकुलेट करो कितना है, 16 2 जो 32, फिर 2.28। अब देखो ये आई आपकी क्या, ये आई आपकी रेशो, पर आपको क्या करना है, इसको भी सिंपलेस करना है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल है। सबसे लोएस्ट देखो कितना है, 2.28, तो 4.51 डिवाइडेड बाय 2.28, 9.2 डिवाइडेड बाय 2.28 और 2.28 डिवाइडेड बाय 2.28, डिवाइड करो कितना आएगा, 241, मतलब अप्रॉक्स कितना आ रहा है ये 1.97 समथिंग, तो 241। तो आपका क्या बना फॉर्मूला, C2H4O। तो ये क्या बन गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको मास कितना दे रखा है, 132। इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो 12 2 जा 24 प्लस 4 प्लस 16 कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 44 ग्राम। राइट, आपको क्या निकालना है, एन। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। यही बेटा मैंने आपको रिलेशन बताया है। मास दे रखा है 132, 132 डिवाइडेड बाय 44 दैट इज 3, मतलब एन क्या आया आपका 3। इसमें आप 3 से कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, C6 C12O3। देखो कहीं है, सबसे पहले ही है C6H12O3, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, फिर मास कैलकुलेट करना था और मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेट करके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। वही ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपके 2024-25 सेकेंड शिफ्ट में जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये PYQ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2023 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। 16 ग्राम मिथेन है, 1 ग्राम H2 है, 1 मोल ऑफ N2 है, 0.4 SO2 है। आपको वेट दे रखा है, किसी का इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है और किसी का वॉल्यूम दे रखा है। सबसे पहले देखो 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4 की बात करूं तो देखो क्या ऑप्शन बैठता है, 6, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू आपके कितने 10 इलेक्ट्रॉन, कितने में 16 ग्राम मिथेन में इतने हो गए, तो इसमें आ जाएगा आपका 60.2। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 रेज टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ये 10 इलेक्ट्रॉन में हो गए कितने, 16 ग्राम मिथेन में। तो ये हो गया ए का 2, यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब देखो 1 ग्राम ऑफ H2, यहाँ पे देखो H2 का कुछ दे रखा है, 28 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, बचा 11.4 वॉल्यूम। कैसे, 1 ग्राम H2 में कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी गैस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। 1 ग्राम H2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 मोल, दैट इज कितना हुआ, 0.5 मोल। 1 ग्राम 1 मोल हुआ, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 22.4 दैट इज 11 पॉइंट समथिंग। आपका क्या आ गया, लीटर गैस। राइट, 11.2 हुआ ना, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखो 1 मोल ऑफ N2, या तो 28 ग्राम गैस होगी या 32 होगा। 1 मोल N2 में कितनी होगी, 1 मोल N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम, तो ये हो गया ऑप्शन 1। चलिए 0.4 ml ऑफ SO2, 1 मोल SO2 में देखो कितना होगा ग्राम, सल्फर होगा 32, 32 इंटू 32 दैट इज 64 ग्राम। 1 मोल में इतना है तो 0.5 मोल में कितना होगा, 64 इंटू 0.5 बच्चों, तो कितना आया आपका 32 ग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो 2413 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 16 ग्राम में इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने कैलकुलेट कर लिए, और फिर आपका वॉल्यूम।
एक मोल ऑफ गैस में कितने हो गए 22.4 लीटर। और वैसे कैलकुलेशन कहीं कहीं आपका 22.7 भी है, क्योंकि मॉडर्न उसमें अभी उसमें कन्वेंशन में यूज करने लग गया 22.7। इसके हिसाब से 22.7 अगर करते तो कितना आता 11.35, जो राउंड ऑफ होके 11.4 लीटर आया है। लेकिन भाइयों बहुत सारी जगह में कैलकुलेशन 22.4 से भी देनी है, तो टेंशन मत लेना, सेम बात है, राइट। नेक्स्ट देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू, देखो 1 मोल O2 गैस, सबसे पहले वेट की बात कर लेते हैं, कितना आएगा 32 ग्राम, राइट। अगर मुझे इसकी गैस पता करनी हो कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस होगी तो कितना होगा आपका 1 मोल में 22.4 लीटर। इसी की बात मैं अगर मॉलिक्यूल्स की करूं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बेटा Na मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। एटम्स की बात करती हूं तो कितने एटम है 2, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मतलब 2 इंटू Na, that is 2 into 6.023 into 10 raised to power 23 atoms, or you can say 12.044 into 10 raised to power 23 atom और 6। तो देखो सबसे पहले बोला इसने इतने मॉलिक्यूल्स है, हाँ जी है, इतने एटम्स है, ये भी है, मास 32 ग्राम में है, तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ऑप्शंस आपके सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स पूछे तो निकाल लेते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विद द 4 ग्राम। एटम्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, आपको मैंने अभी बताया मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अगर पार्टिकल्स ये होते गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, पार्टिकल्स आ जाते। वॉल्यूम देखा होता तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 या 22.7, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते। चलो मास दे रखा है 16 डिवाइडेड बाय 32, 4 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 32, 44 डिवाइडेड बाय 44, 28 डिवाइडेड बाय 28, 32 डिवाइडेड बाय 32 और 12 डिवाइडेड बाय 12 और 23 डिवाइडेड बाय 23। तो हमें यहाँ मिल गए नंबर ऑफ मोल्स, निकाल ले। इसका आ रहा है 0.5 मोल, इसके 2, इसका आपका 0.5 मोल, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। आप देखो पूछा क्या गया है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या गया, ये तो मोल हो गए। सबसे पहले कितने एटम्स है इसमें 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें भी 2। अब दूसरे में देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें कितने 3, इसमें देखो 2, इसमें भी देखो 2, इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 1। अब इसमें क्या आ रहा है 1 4 1 3 2 2 1 1, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए आपके। समझ रहे हो, एटमिसिटी तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी ना, अगर नंबर ऑफ एटम है तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है वो भी तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। और पूछा जा रहा है विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, तो इसमें नंबर सेम एटम है और किसमें है, इसमें है, तो ऑप्शन 3 एंड 4, देखो कहीं 3 एंड 4 है, हाँ ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स को एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करा, मतलब कितने एटम्स है, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज Na, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो। एट एसटीपी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोल लिक्विड वाटर इज 22.4, नहीं, क्योंकि ये जो होता है ये काफी डेंसर होता है, तो इसका आप, और वो किसके लिए होती है, सिर्फ गैस के लिए होती है। दूसरा 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस एट द एसटीपीज, इतना वॉल्यूम नहीं, किसकी बात करी जाती है, सिर्फ गैस की। नेक्स्ट देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एट एसटीपी इज इक्वल टू दिस, तो देख लेते हैं 1 ग्राम और 2 ग्राम हीलियम, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया, कितने मोल हो गए 0.5, इसमें भी कितने हो गए 0.5 मोल। इसका मतलब क्या है कि दोनों गैसेस में कितना लीटर है आपका 22.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मतलब 0.5, दैट इज 11.2 लीटर, तो मतलब दोनों में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सेम है। नेक्स्ट देखो CH4 एक रियल गैस है और 1 ग्राम में इतना वॉल्यूम है, देखो
ये जो कंडीशन है और जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ तो मिसिंग है कि 1 ग्राम एसटीपी में इतना वॉल्यूम होगा रियल गैस, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एनालिसिस ऑफ क्लोरोफिल शोज दैट इट कंटेन्स 2.888% ऑफ मैग्नीशियम, और आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स किसके, मैग्नीशियम के लिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा कि इतने परसेंट में कितना मैग्नीशियम है, राइट, और दे क्या रखा है 1.20, तो आप निकाल सकते हो मास ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 2.88% ऑफ किसका, 1.20 ग्राम का। कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है, करा कैलकुलेट, आपका आया 0.0345 ग्राम, कितना मास। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम, इतना तो मास है, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि इस मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो मैग्नीशियम के कितने हो जाएंगे, 0.0345 डिवाइडेड बाय 24। देखो क्या आ रहा है कैलकुलेट करके आ रहा है 0.00144 मोल्स। किसके हैं, ये आ रहे हैं आपके मैग्नीशियम के। और आपको क्या निकालना है, आप नंबर ऑफ एटम, एक मोल में Na एटम्स होते हैं, तो इतने में कितने हो गए, तो 0.00144 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो कैलकुलेट करो, आपको करना है 10⁻20 में, तो निकालो क्या निकल रहा है। जब आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8.6 इंटू 10⁻20 एटम, मतलब 8.6, राइट। सबसे पहले आपने मास निकाला, आपको इतना परसेंट दे रखा है, वो आपने मास निकाला, उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। जब आपको मोल्स मिल गए तो मोल्स में आप एटम्स निकाल सकते हो Na से मल्टीप्लाई करके। तो आज का सेशन यहीं तक था। आपको मैंने पढ़ाया मास, कैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और उसके रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, साथ में हमने PYQs भी करे हैं। तो मैंने बेसिक से पढ़ाया है आपको कॉन्सेप्ट, बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ाया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दो। अगर कोई भी आपको सजेशन है, आई एम वेरी ओपन टू एनी एडवाइसेस एंड सजेशन। जो भी आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आप मुझे एडवाइस दे सकते हो। मैं ट्राई करूंगी उसको जितने हद तक उसे फॉलो कर सकती हूँ। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में इसी चैप्टर के। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे इस जी तो जेई से जुड़े रहना। Defining success for generations.